हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में और आज की इस नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो आप लोग शायद थंबनेल देखकर समझ ही गए होंगे कि मैं किस बारे में बात करने वाला हूँ। जी हाँ, आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा वो रहेगा 2025-26 के अंतर्गत जो सरकारी भूमि है। यानी मैं सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि जो आज का जो हमारा वीडियो रहने वाला है वो उन लोगों के लिए रहने वाला है जिनकी गाँव में ज़मीनें हैं या फिर जो ग्रामीण क्षेत्रों से हैं। ठीक है ना। तो उनके लिए मैं बता दूं कि 2025-26 में गांवों में मुख्य रूप से 5 प्रकार की ज़मीनें जो हैं वो हटाने जाने की बात हो रही है। या कौन कौन सी जो 5 ज़मीनें हैं उनके ऊपर कानूनी कार्यवाही होगी जो लोग अवैध अतिक्रमण करके उस ज़मीनों पे रह रहे हैं या फिर उसका उपयोग कर रहे हैं उस ज़मीन का। ठीक है, तो 5 प्रकार की ज़मीनें मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि जो 5 प्रकार की जो ज़मीनें हैं, ठीक है, वो सार्वजनिक उपयोग की ज़मीनें जो हैं उनके ऊपर जो भी लोग रह रहे हैं या वो किसी भी प्रकार का कुछ भी काम कर रहे हैं, यानी कि वो अगर सरकार की है तो उसके ऊपर से अवैध अतिक्रमण हटेगा। अब वो कौन सी है 5 प्रकार की, चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको 1 बाय 1 करके बताता हूँ इस वीडियो में। तो दोस्तों, सबसे पहले हमारे पास जो आती है, तो जो सबसे पहला है वो है हमारा ग्राम समाज की भूमि। ठीक है ना। आप लोगों ने, बहुत से लोगों ने देखा होगा कि ग्राम समाज की बहुत सारी ज़मीनें हमारी रहती हैं, यानी कि पंचायत की ज़मीन, जिस पर लोग अपनी दुकान बना के अपनी दुकानदारी करते हैं या खेती करते हैं या फिर और भी चीज़ें लोग करते हैं। अब जैसे मान लो अभी हमारे पीछे ही एक प्लॉट है, वो ग्राम समाज की ज़मीन है, यानी कि ग्राम के समाज के लिए, यानी कि गांव के लोगों के लिए है, जो कि सरकार के अंडर आती है। लेकिन अब उस पर लोग क्या करते हैं, उस पर मान लो कि अपनी दुकान बना ली, क्योंकि ये देखो, जो ये चीज़ होता है ना, ये लोगों का खेल होता है, दिमाग का। अब दिमाग का क्या खेल होता है, और इसमें कई लोग बहती गंगा में अपने हाथ धो लेते हैं। कौन लोग? डीलर लोग क्या करते हैं, ग्राम समाज की ज़मीनें होती हैं, ठीक है, ग्राम समाज की ज़मीनें होती हैं यानी कि सरकार की, तो उस पर क्या करते हैं वो लोग, डीएम से एसडीएम से इधर से उधर से बातचीत कर करा के, लोकल पुलिस थानों में बातचीत करा करा के पैसे वगैरह दे दवा के उस पर प्लॉटिंग कर देते हैं, प्लॉट काट देते हैं। अब लेता कौन है? आपके और हमारे जैसा बंदा, जो कि मिडिल क्लास होता है, जिसके पास उतने पैसे नहीं होते, तो किस्तों पर या कैसे भी कर करा के उसको वो पेमेंट दे दवा के वो ज़मीन अपने नाम ले लेते हैं। अब उसका उपयोग करते हैं। अब जैसे उसमें मान लो बाउंड्री करा रही, बाउंड्री कराने के बाद फर्स्ट फ्लोर बना दिया, सेकंड फ्लोर बना दिया, ऐसे करते करते फ्लोर बना देते हैं। और एक ने बनाया तो दूसरा बनाएगा, फिर तीसरा बनाएगा, फिर पांचवा बनाएगा, ऐसे करके फिर वो बनता जाता है। ठीक है, और फिर वो कल को जाके एक बहुत बड़ी कॉलोनी टाइप हो जाती है। वैसे होती वो उस वक्त कच्ची कॉलोनी है, लेकिन जब ज़्यादातर लोग वहाँ पे रहते हैं और जब रहते रहते जब वो हो जाता है तो फिर वहाँ पे क्या करते हैं लोग कि उसको बड़ी कॉलोनी बना देते। फिर कल को सरकार को भी गिराने में वो कॉलोनी थोड़ा सा वो रहता है। तो इस चीज़ का फ़ायदा उठा के लोग ग्राम समाज की ज़मीनों का उपयोग करते हैं। ठीक है, ये तो हो गया हमारा पहला। दूसरा है हमारे जो सार्वजनिक रास्ते और गलियां हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि जो गांव में घर के सामने से द्वार होता है, द्वार यानी कि द्वार कह लो या द्वार कह लो, जो भी है, ठीक है ना, सबके घर के आगे द्वार होता है। ठीक है ना, उस द्वार के ऊपर लोग क्या करते हैं कि अपनी भैंसें बांध दिए, ठीक है ना, भैंस बांध देते हैं। भैंस का खाने वाला जिसमें खाती है, हौदी हमारे यहाँ कहते हैं, वैसे हर जगह अलग अलग होता है, हमारे यहाँ तो हौदी कहते हैं। ठीक है ना, वो हौदी बना दिए। फिर इसके बाद मतलब जहाँ अपने जो द्वार है, द्वार के साइड से ही एक पूरी दीवार खड़ी कर देते हैं, पूरी की मतलब हमारा ये हमारा एरिया है। ठीक है ना, और फिर क्या, लोगों को आने जाने में उस गली का या उस रास्ते का उपयोग करने में बहुत ही दिक्कत होता है। ठीक है, तो उन गलियों पे भी लोग अपना कब्जा कर लेते हैं। अब जैसे मान लो हमारे यहीं, मैं ज़्यादा दूर की क्या बात बताऊँ, मेरे घर के सामने की बात बता रहा हूँ आपको। मेरा घर है, मेरे घर के आगे लोग क्या करते हैं, मेरे घर के क्या सबने कर रखा है यार। ठीक है, अब जैसे गली मान लो होती है 20 फुट की, ठीक है, 5 फुट इधर से निकल जाता है, 5 फुट उधर से निकल जाता है, क्योंकि घर तो होते आमने सामने होते हैं। ठीक है, तो 5 फुट इधर से निकल गया, 5 फुट उधर से निकल गया, 10 फुट तो ये चला गया। ठीक है, फिर उसमें बाइक लग जाती हैं गलियों में। ठीक है, तो 2-4 फुट ये भी लेके चले जाते हैं। जो 20 फुट की, मतलब कुल मिला के 20 फुट की जो गली में रहती है, वो सिर्फ 10 से 12 फुट की रह जाती है, 8 से 10 फुट की। ठीक है ना, तो उन गलियों में लोग क्या करते हैं, अवैध अतिक्रमण करते हैं, अवैध कब्जा करते हैं। तो हो गया अपना सेकंड हो गया। तीसरे नंबर पे होती है सरकारी भूमि। ठीक है ना, जैसे स्कूल हो गए, हॉस्पिटल हो गए, या अन्य सरकारी जमीन, यानी कि जो इमारतों की जमीन होती है वो। कई जगह क्या होता है, आप लोगों ने भी देखा होगा कि जैसे स्कूल होता है, स्कूल के बगल में ही थोड़ा सा क्या करते हैं लोग, अपना मान लो प्लॉट वगैरह ले लेते हैं, 25 गज का, 50 गज का, जो भी होता है।
प्लॉट लेने के बाद वो क्या करते हैं, जब वो देखते हैं कि स्कूल के अंदर यानी स्कूल से जो लगा हुआ है, ठीक है, वहाँ पे थोड़ी सी ज़मीनें खाली रहती हैं, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, वो उसको मिला के अपने अंडर में ले लेते हैं, यानी कि अपने पोजीशन में ले लेते हैं उस ज़मीन को, और उसको फिर पूरा करके वो मतलब चौतरा टाइप का बना के पूरा बहुत बड़ा सा अपना बना लेते हैं, ठीक है। तो तीसरा हो गया सरकारी भूमि, ठीक। चौथा हो जाता है हमारा तालाब और जल स्रोत, ठीक है ना। कई जलाशय, यहाँ तो खैर दिल्ली में तो नहीं होता, गांव में ही होता है, जलाशय या तालाबों पर अवैध कब्जा। कई लोग होते हैं जो बड़े बड़े होते हैं, बड़े बड़े का मतलब इन द सेंस कि जो थोड़े पावरफुल लोग होते हैं, यानी कि जिसके पास थोड़ा सा पावर रहता है, वो क्या करते हैं, वो अपने कुएं पर, या उनका नहीं कुआं नहीं भी होता, वो सरकारी कुआं होता है जिसमें से सभी गाँव के लोग पानी वगैरह भर के अपने अपने घर में लेके जाते हैं। खैर ये तो बहुत पुरानी बात हो गई, ठीक है, लेकिन फिर भी आज की डेट में जो कुआं वगैरह है, उन कुओं पर लोगों ने कब्जा कर रखा है, या फिर जलाशयों में कब्जा कर रखा है। जैसे कई लोग होते हैं गांव में, अगर आप लोग देखेंगे तो हाँ भाई मेरे इतने पेड़ हैं, ये पेड़ यहाँ से यहाँ तक ये मेरा है, यहाँ से यहाँ तक ये बाउंड्री मेरी है, ये इतने पेड़ हैं, ये 35 आम के पेड़ मेरे हैं, 40 बरगद के पेड़ मेरे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो जिस तरह लोगों ने पेड़ों पर कब्जा कर रखा, उस तरह जलाशयों पे, ठीक है, तालाबों पर, ट्यूबवेलों पर सबने अपना अपना कब्जा कर रखा। तो वहाँ पे जो अवैध अतिक्रमण करता है, यानी कि जिसके नाम अगर वो प्लॉट या ज़मीनें, मतलब जो भी चीज़ है, अगर उस व्यक्ति के नाम नहीं रही तो उनके ऊपर से सरकार हटाएगी उनको। पांचवा और आखिरी होता है खेल के मैदान व चारगाह। चारगाह यानी कि जहाँ पे गाय वगैरह या भैंस वगैरह जो जानवर होते हैं, वहाँ पे जहाँ पे चरने जाते हैं, चरने का मतलब जहाँ वो खाने वाने जाते हैं। खेल के मैदानों में भी दोस्तों, अगर आप लोगों ने देखा होगा तो बहुत सारे ऐसे ऐसे खेल के मैदान हैं कि मतलब गांव के बीच में या कहीं साइड में खेत होता है, वो सरकार की होती है, उस पर किसी का भी कोई वो नहीं हो रहता है, ठीक है। लेकिन फिर वही लोग आते हैं, कुछ लोग जो अब इसको बैक डेट में करवा लेते हैं, फिर इसके ऊपर ज़बरदस्ती वो दिखाते हैं कि जी हमारी ज़मीन है, ये है वो है। तो इन प्रकार की जितनी भी ज़मीनें होती हैं उन पर लोग अपना कब्जा यानी कि अपना अधिकार दिखाने लगते हैं। हालांकि होता उनका कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपना अधिकार दिखाने लग जाते हैं, ठीक है। तो ये 5 प्रकार की चीज़ें जो ज़मीन है, यानी कि 5 प्रकार की जो अवैध ज़मीनों पे लोग जो अतिक्रमण करते हैं यानी कि कब्जा करते हैं, उनके ऊपर सरकारी कार्यवाही होगी, और साथ ही जितने लोग भी रहते हैं उन सबको हटाया जाएगा, और वहाँ से बिल्डिंगें कंस्ट्रक्शन, अगर मान लो कोई व्यक्ति अगर पूरा बना लिया है, उसको अपने नाम करवा लिया है, ठीक है, अपने नाम करवाने से होता थोड़ी, वो तो सरकार की ज़मीन है, उस पर तो आप भी मतलब खेती कर सकते हो, या फिर कोई और भी कुछ खेल सकता है, या मतलब परमानेंट आपका नहीं है। हाँ, टेम्प्रोरी कभी जा रहे हो तो 2-4 बॉल खेल लिया, बैट बॉल खेल लिया या कुछ खेल लिया, वो सरकार की होती है, वो आम आदमी की नहीं होती है, ठीक है ना। तो इन प्रकार की चीज़ों पे अभी 2025-26 में गाँव में मुख्य रूप से इन ज़मीनों पर या इन जगहों पर अतिक्रमण हटेगा, ठीक है ना। और योगी जी का बुलडोजर तो आप लोग जानते ही हो, हर जगह चल जाता है, यूपी, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, चाहे कोई भी प्रदेश हो, ठीक है ना। तो इन प्रकार की 5 प्रकार की चीज़ें हैं, इन 5 प्रकार की ज़मीनों पर अतिक्रमण हटेगा। आशा करता हूँ आप लोगों को ये 5 प्रकार की जानकारी मेरी पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।